इस वीडियो में हम करेंगे अपने डिस्क ब्रेक की सर्विस, साथ ही साथ इसके पैड चेंज करेंगे। अपनी गाड़ी चल चुकी है 90,000, तो इसकी ऑयल की ब्लीडिंग करेंगे। सारा ऑयल जितना भी होता है वो सारा चेंज करेंगे। कंपनी क्लेम करती है कि 30,000 के बाद आपको ऑयल की ब्लीडिंग करके पूरा ऑयल चेंज करा लेना चाहिए। और वहीं बात करें हम लाइफ की, तो 3 साल के अंदर आपको एक बार ब्लीडिंग करवा लेनी चाहिए। अगर हम इस सर्विस को लेट करते हैं तो ऑयल जो हमारा होता है वो हो जाता है गाढ़ा। इसकी वजह से हमारे जो पिस्टन होता है इसके अंदर चलने वाला सिलेंडर वो हो जाता है जाम, जिससे हमारे डिस्क पैड एक साइड का घिसता है, एक साइड का नहीं घिसता और ब्रेकिंग में भी वाइब्रेशन करता है। तो इसकी हम कराते हैं आज ब्लीडिंग। जो खर्चा आएगा, जो पार्ट्स लगेंगे, मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो भाई अपने डिस्क पैड खुल गए हैं। अब इसमें एक चीज़ बताने वाली है आपको कि पता कैसे चलेगा कि हमारे डिस्क पैड घिस चुके हैं। पहला, बहुत से भाई सोचते हैं जो बीच में हमारी लाइन जा रही है ये घिस गई है तो हमारे डिस्क पैड ख़त्म हो गए हैं। नहीं, यहाँ तक ख़त्म नहीं होते हमारे डिस्क पैड ख़त्म होने का हमारा जो इंडिकेटर है, ये आप ब्रेक पैड देखो, इसमें यहाँ पे लोहे की स्ट्रिप आ रही है। आपकी डिस्क प्लेट पे लगने के बाद ये आवाज़ करने लगेगी। तो आवाज़ आने से पहले ये इंडिकेटर है, इससे आपको देखो कितनी आपकी बच रही है। तब आपको पैड अपने चेंज करा लेना उस टाइम पे, पर हम चेंज करवा रहे हैं अब इसको। तो भाई राइट साइड वाली डिस्क का अपना काम हो चुका है कंप्लीट। इसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये होती है अपनी कैलिपर पिन, एक गियर एक नीचे, ठीक है। तो इन दोनों में हमें जब भी ग्रीस का यूज़ करना है, अपनी ये कैलिपर पिन की ग्रीस अलग से लेनी है। ये हीट रेजिस्टेंट ग्रीस होती है जो कि अच्छी हीट में भी काम करती है और यहाँ पे हीट रहती है। पहली बात, इनमें जब भी क्लीनिंग करनी है इनकी दोनों की कैलिपर पिन निकाल के, जैसे लेफ़्ट साइड की मैं निकाल के लाऊँ, इसकी क्लीनिंग हुई पड़ी है। इस पर हम ये वाली ग्रीस यूज़ करके इसको लगाएंगे यहाँ पे। दूसरी बात ध्यान देने वाली है, जो हमारा डिस्क पैड है पहले हमारा कम था, ठीक है। जैसे हम नए डिस्क पैड लगाएंगे थोड़े मोटे होने की वजह से ऑयल का लेवल बढ़ जाएगा, या तो इसमें से ऑयल पहले कम कर लो। दूसरा रीज़न, अगर आपका ऑयल गिर भी जाता है तो उसी टाइम यहाँ पे पानी डाल के उसको क्लीन कर लो, क्योंकि जो हमारा .4 ऑयल होता है वो हमारे पेंट वगैरह को डैमेज कर देता है। और कुछ नहीं है इसमें। और ग्रीसिंग की बात करें तो जहाँ पे हमारा ब्रेक पैड के साथ मेटल पार्ट जितने भी टच हैं, अपर साइड हो गई ये वाली और साथ में नीचे, इन चारों तरफ ग्रीस लगानी है। उसके बाद ही डिस्क पैड लगाने हैं। तो भाई डिस्क पैड नए डल चुके हैं, अपनी ब्लीडिंग की प्रोसेस चालू हो गई है। जितना भी पुराना ऑयल था सारा चेंज होएगा। ऐसे बिल्कुल इसका कलर देखो कितना वाइट है। अब मैं आपको पुराने वाले का दिखाता हूँ कलर कैसा है। ये भी जब डाला था तब वाइट था, फ़र्क देख सकते हो कितना आ गया है। टाइम पे चेंज करा लोगे, आगे जाके हमारे डिस्क पैड के जो भी सिलेंडर हैं ज़्यादा ब्लॉक नहीं होंगे, पैड का खर्चा बच जाएगा। चलो बनाओ पैडल। यही सेम प्रोसेस हम अपने चारों डिस्क पैड के साथ करेंगे। जितना भी ऑयल, पूरी हमारी पाइपलाइन है, सारा नया डलेगा और पुराना हर एक का नट खोल के वहाँ से तेल निकाल के नया ऑयल सप्लाई ले लेंगे। एक चीज़ और बताया तो मैं आपको, यदि आपकी गाड़ी 80 की 100 की स्पीड पे जब आप ब्रेक पैडल यूज़ कर रहे हो, उस टाइम ब्रेक पैडल पे अगर वाइब्रेशन आ रही है तो उस टाइम पे आपको जो हमारी प्लेट है इसकी पॉलिशिंग करानी पड़ेगी। ये हमारी इस पर लाइनिंग आ रही होगी, आप फिंगर से टच करके देख सकते हो। एक बात एडवाइस और देता हूँ, यदि आपके ब्रेक पैड नए हैं तो आप उनकी भी आपको साथ ही साथ फ्लैट करवाना पड़ेगा, घिसवाने पड़ेंगे, फिर ही आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर से आपकी लाइनिंग आ जाएगी। यदि आपके ब्रेक पैड पुराने हैं और थोड़ी सी बच रहे हैं तो उस टाइम पे उसको चेंज करना, जब भी आप इसकी पॉलिशिंग कराओ अपनी प्लेट की। अपने को पॉलिशिंग की नीड नहीं है, कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने खरादिया से इसकी पॉलिशिंग कराई थी। तो भाई अपना काम हुआ कंप्लीट, नए डिस्क पैड डल गए हैं, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी हो गई है। ब्लीडिंग आपको तब करवानी है या तो 3 साल में करवा लेनी है, या फिर आपका ऑयल ब्लैक दिखे आपको तब करवा लेनी है। अब बात करें कि ब्लीडिंग से फ़ायदा क्या क्या मिला है मुझे। पहला, आगे जाके मेरा खर्चा बचेगा डिस्क पैड में, या फिर मेरे जो सिलेंडर है ब्लॉक नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेरे डिस्क पैड अनइवन नहीं घिसेंगे, एक साइड कम या एक साइड का ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है मेजर, पहला। और दूसरा, जो हमारी क्लच है वो सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि जो .4 ऑयल है वही हमारी क्लच लाइन से होके जाता है। तो हमारी क्लच लाइन की जो ऑयल था वो भी पूरा नया डल चुका है। और कंडीशन मैंने आपको दिखाई दी थी, पुराना जो ऑयल था वो ब्लैक निकला था और जो नया निकला है
सफ़ेद निकला एकदम। तो भाई किसी भाई को काम कराना हो, मैकेनिक एक नंबर है, लिंक भाई का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भाई हरियाणा पलवल में रहता हो तो आप सर्विस करवा सकते हो। कोई चार्जेस की बात करूं तो ब्लीडिंग का चार्ज और साथ ही साथ डिस्क पैड चेंज करने का चार्ज अराउंड 450 रुपये आपको पड़ने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।